हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में 15 और 16 में सही गलत विधान और एमसीक्यू के बारे में आज देखेंगे, जो एक्सरसाइज आपके काम की है और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले पोएम के बारे में देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट है, कवि महाजागरण की गर्जना करके अविराम क्रांति लाना चाहते हैं। तो यहाँ गलत सेंटेंस है, क्योंकि कवि महाजागरण की गर्जना करके अविराम नहीं लेकिन विराम क्रांति लाना चाहते हैं। अविराम और विराम दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। विराम माने कि स्टॉप और अविराम माने अविरत चलते जाना। तो यहाँ पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, महाजागरण गर्जन से लोगों में समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये भी गलत विधान है, क्योंकि महाजागरण गर्जन से लोगों में समृद्धि की प्राप्ति होगी कि नहीं, ये पोएम में नहीं बताया गया है। ये बताया गया है कि महाजागरण गर्जन से लोगों में समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये विधान गलत है। तीसरा, कवि परिश्रम का वंदन और नीति का गायन करते हैं। ये भी गलत विधान है, क्योंकि हमेशा कवि महाजागरण की गर्जना द्वारा क्रांति लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, लेकिन परिश्रम का वंदन और नीति का गायन करने की बात का उल्लेख नहीं है। फोर्थ, कवि के अनुसार हम काल रूपी जल्दी के नाविक है। ये विधान सही है, क्योंकि ये पोएम में बताया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। अगला, बादलों की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम तांडव है। तो यहाँ बादलों की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम तांडव नहीं है, क्योंकि अगले वीडियो में हमने एमसीक्यू में फिलिंग द ब्लैंक्स में देखा कि उसका दूसरा नाम तांडव नहीं था। तो यहाँ ये विधान बिल्कुल गलत है। गड़गड़ाहट का दूसरा नाम गर्जना है, तो ये विधान सही होता, लेकिन दूसरा नाम यहाँ तांडव दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। अगला 6, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। ये विधान सही है। 7, कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि वह खुद जागृत हो जाए तो दूसरों को भी जागृत करे। ये विधान भी सही है। 8, कवि ने सिर्फ विद्यार्थियों को जगाने का आह्वान किया है। तो ये विधान गलत है, क्योंकि सिर्फ विद्यार्थियों को जगाने से आह्वान नहीं हो सकता। उसके लिए सारे लोगों को जगाने की ज़रूरत है, आह्वान करने की ज़रूरत है। 9, कवि चाहते हैं कि लोगों में असमानता का भाव पैदा हो। तो ये विधान सही है, क्योंकि असमानता के कारण ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। 9th गलत विधान है, समानता का भाव पैदा होना चाहिए, जो मैंने यहाँ निशान गलती से कर दिया है, जो आप नीचे आंसर में से लिख सकते हैं। विधान गलत है। हम नवयुग के अग्रदूत हैं। तो ये विधान सही है, क्योंकि हम नवयुग के अग्रदूत हैं, ये पोएम में बताया गया है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 16 में से एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि उसमें सही गलत विधान नहीं है। फर्स्ट, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में ब्लैंक और फुल स्टॉप। यहाँ एमसीक्यू में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी होती है और पूरे सेंटेंस में भी दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है, रुकावट आ गई, बी तेजी आ गई, सी बदल गई और डी सुधार आ गया। तो उसमें ऑप्शन बी आएगा, तेजी आ गई। दूसरा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है? तो ए मालती, बी बिंदु, सी नंदन, डी नयन। तो यहाँ ऑप्शन है सी नंदन, आंसर आएगा नंदन। तीसरा, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से ब्लैंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। तो मालती अपने पति से ये कहती है। उसमें ऑप्शन दिया गया है, ए संदूक, बी अनाज, सी ट्रंक और डी सामान। तो यहाँ उत्तर आएगा सी ट्रंक। फोर्थ, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है?
तो ए कुंदन, बी नंदन, सी मालती, डी बिंदु। तो नंदन का मित्र है कुंदन, वो जानता है कि हमेशा नंदन कहाँ रहता है। तो ये विधान कुंदन बताता है कि अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यानी कि वहाँ जाकर बैठा है। फिफ्थ, नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर ब्लैंक आ गई। तो नंदन की बात सुनकर उसके चेहरे पर क्या आ गया? तो प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। तो ए है चिंता की रेखा, बी है प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट, सी है प्रसन्नता और डी है मुस्कुराहट। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा। 6, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? तो ए थोड़ा सा काजू और किशमिशें, बी थोड़ा सा काजू और बादाम, सी थोड़ा सा काजू और खारीक और डी थोड़ा सा काजू। तो यहाँ चैप्टर में उल्लेख किया गया है कि थोड़ा सा काजू और खारीक। इस प्रकार आप जो लिखना है उसमें अपनी नोटबुक में लिख लीजिए एमसीक्यू और सही गलत विधान। और इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी कर सकते हैं। हर एक वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद अपनी नोटबुक में टाइम पर लिख लीजिए, तब आपको ये समझने में और याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू।